हबीब की जो असलियत है वो ऐशा के सामने आ चुकी है और जैसे उसके सामने असलियत आती है तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार इसने जो है बचपन में मुझे टोपी ड्रामे पहनाकर मुझसे शादी कर ली थी, मुझे फंसा लिया था और आज भी जो है ये मेरे साथ टोपी ड्रामे कर रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में जो है क्या हबीब जो है इन लोगों से माफ़ी मांगते हैं तो क्या ये लोग इसको माफ़ कर देंगे या अभी भी इन लोगों को ये टोपी ड्रामा पहना कर ये जान छुड़ा लेगा ऐशा से। सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। एक समीना ही थी जो पूरी कोशिश कर रही थी अपने बेटे का दिफा करने के लिए। वो हर सूट में जो वो ऐशा के पास जाती है उसे राजी करने की कोशिश करती है कि भाई आप ऐसा कदम ना उठाएं, लेकिन ऐसा तो जो है वो लालच में आ चुकी थी और उसने ये फैसला कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए कि जो फैसले को वो रद्द नहीं कर सकती। तो वो अपने शौहर से नाराज होती है। शौहर जब उससे बात करता है तो वो बात नहीं करती आगे से या कोई इस तरह का कुछ जो काम उसका नहीं मानती। तो इस बात पे ज़हीर को गुस्सा भी आता है और वो समीना के पास जाता है और उसके साथ जाकर बात करते हो। उससे कहते हैं कि भाई तुम आज भी जो मुझसे नाराज हो और अपनी जिद पे कायम हो कि चाहे जो कुछ भी हो जाए फाखिर की जो शादी है वो एनी के साथ नहीं करवानी। तो ये बातें जब आगे से समीना सुनती है उसके साथ जब ये बातें सारी ज़हीर करता है तो समीना जो है वो जवाब देती है। उससे कहती है कि भाई पहली बात तो ये है कि मेरे जहाँ पर कौन है जिससे मैं नाराज़ हूँ और वो आकर जो है मुझे राज़ी करने की कोशिश करे। मेरा तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, बस मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने बेटे का जो है वो दिफा नहीं कर सकी, उसकी जो है वो उस मुश्किल वक्त में उसे नहीं निकाल सकी क्योंकि मेरा जो बेटा है वो मुश्किल वक्त में फंसता जा रहा है। अब एनी को आप जिस हिसाब से देखें स्कूल में जब जाती है और आगे से जो वो टीचर होती है वो इसके साथ जाकर बात करती है और इसका जो रिजल्ट होता है वो भी ठीक नहीं होता। उसे वजह पूछती भी वजह क्या है तो वो खुलकर सारी वजह बता देती है अपनी टीचर को कि भाई मेरी जो वो शादी हो रही है जिसकी वजह से मेरे साथ ये मसला आ रहा है। बच्चों के ऊपर जो परेशानी तुम डालोगे तो उसकी जो तालीम होगी या उसका जो मकसद होगा या एक मंजिल जो होगी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब एनी की मिसाल आप देख लें कि उसके ऊपर शादी की बात आ चुकी है तो उसका जो पढ़ाई के ऊपर जो रुझान था वो हमेशा के लिए ख़त्म होता जा रहा है। उसको पता चल गया कि भाई मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मेरी जो तालीम होगी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बातें टीचर को सोचनी चाहिए और टीचर ने जो फैसला किया वो बहुत ही अच्छा किया है। वो जाएगी और जाकर जो है इसके वालिदैन के साथ बात करेगी, इन लोगों को मना करने की कोशिश करेगी भाई ये उम्र जो है आपकी बच्ची की शादी की नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लें, 5 साल 10 साल वेट कर लें, उसके बाद भले आप अपनी बच्ची की शादी करवा दें। लेकिन ये लोगों ने कहाँ ये बात सुननी है, इनके दिमाग में तो यही बात चाह रही है कि भाई हमारे जो भाई की जो वो आखिरी ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश अपनी पूरी करना चाहता है क्योंकि वो मरने वाला है, वो देखना चाहता है अपनी आंखों के साथ। भाई अगर मर भी जाता है तो उसके बाद भी इनकी शादी हो जाएगी। भाई इन्होंने रुकना थोड़ी है, पहले तू मर तो सही उसके बाद ये फैसला करना। वो मरने से पहले जो अपने सारे के सारे फैसले वो पूरे करवाना चाहता है। ये देखें जहालत का जो दौर होता है जिस हिसाब से विलेज में गांव में ये थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें चलती हैं। लोग जो है वो बचपन से फैसला कर लेते हैं कि भाई ये मेरी बहू बनेगी, चीज़ें चलती हैं अक्सर। अब हबीब की असलियत जो वो ऐसा आना शुरू हो चुकी है। जो हबीब की एक्स फ्रेंड है वो इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी है कि हबीब जो वो उसे दिन ब दिन सुहाने ख्वाब दिखाता जा रहा था। भाई मैं तुम्हें अच्छा सा फ्लैट लेकर दूंगा, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में जो बहुत जल्द मैं तब्दीली लेकर आ जाऊँगा। तो वो तंग होकर इतनी जब ख्वाब देखती जा रही है और उसको जो वो मंजिल नहीं मिलती तो वो तंग होकर जो हबीब के घर आ जाती है। जब हबीब के घर आती है तो दरवाजे के ऊपर दस्तक देती है तो दरवाजे से जो वो ज़हीर निकलता है तो वो पूछते कि भाई आप कौन हो और इस जगह पर आपका क्या काम है। तो वो लड़की जो वो जवाब देती है, उससे कहती भाई मैंने हबीब के साथ मुलाकात करनी है, उसके साथ मेरा काम है। तो ज़हीर पहले बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई ये कौन हो सकती है जो इसको इतना जो है वो काम सूझा वो यहाँ पर आई है। तो ज़हीर अपनी सोच जो है वो इतनी नहीं लड़ाता और उससे इनकार करता है। उससे कहते हैं भाई हबीब तो यहाँ पर नहीं है, वो जैसे ही आएगा तो फिर मैं उससे बता दूंगा तो आपकी जो आपके साथ वो बात कर लेगा। तो औरत कहती कि भाई उसका घर जो है तो लाजमी तौर पर इसी घर के अंदर वो मौजूद होगा, वो आप उसे बताएं तो सही। तो ज़हीर को गुस्सा आता है, उससे कहते भाई आपको मैंने जब बोला भी है कि वो इस घर में मौजूद नहीं है तो फिर आप बार बार जो वो जिद क्यों कर रही हैं। इस तरह जिद ना करें, जैसे आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। जब इन दोनों के आपस में बात हो रही होती तो इतने में जो है वो नजर पड़ जाती है हबीब की। जो वो गाड़ी से उतर कर आ रहा होता है, शॉपिंग करके आ रहा होता है, साथ में जो वो ऐशा भी मौजूद होती है। हबीब की नजर पड़ती है उस औरत के ऊपर तो वो भाग कर उसके पास आता है और उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। डर भी रहा होता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने का ये आई हो। तो ऐसा जब देखेगी तो ऐसा कुछ शक तो हो जाएगा। अब इस जगह पर अगर लड़की शोर मचाती है और उससे कहती है भाई तुमने तो मुझे ख्वाब दिखाए थे और ये ख्वाब तुम्हारे जो अब देखे मेरे साथ क्या हो रहा है, ना मुझे घर मिला है और उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई आपकी वजह से। तो ये चीज़ें जब होंगी तो सब कुछ शक होना शुरू हो जाएगा। और अगर जहाँ पर ये बातें नहीं करती, हबीब उसे साइड पे करता है, उसे समझाता है कि भाई यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए। तो भाई को अगर पता चल गया तो
बहुत ही मसला खड़ा हो जाएगा और आपकी जो ज़िंदगी होगी वो बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं। अगर जाती है तो उसके बाद इसकी तो जान बच जाएगी, लेकिन ऐशा के दिल में जो वो शक पैदा हो जाएगा कि भाई ये मुझे वो शुरू से ड्रामे करता आ रहा था और आज भी जो मेरे साथ ऐसे ही सीन करता आ रहा है। ऐसे ऐसे हो सकता है कि पूछे औरत है और औरत के दिल में जब ये बात बैठेगी तो वो कभी भी किसी भी सूरत पे नहीं उतरेगी। वो हर सूरत में उस मकसद तक या उस बात तक पहुंचने की कोशिश करेगी और उस औरत के साथ हो सकता है कि ये मुलाकात भी करे। ख्याल में तुझे साइड पे कर लेगा और उसे समझा देगा कि भाई तू यहाँ से चली जा, फिलहाल माहौल जो है वो गर्म हो जाएगा। अगर तुमने कुछ ना कुछ ऐसी बात करने की कोशिश की तो मैं अब जैसे ही होऊंगा तो उसके बाद आपके जो है वो सारे के सारे ख्वाहिशात जो भी दिली मुराद होगी वो पूरी आपकी मैं कर दूंगा। तो जैसे वो वहाँ से जाएगी, जहीर वाले पूछेंगे तो ये झूठ बोल देगी कि भाई कोई रिश्तेदार थी या कोई रहती थी मेरे पास या ऑफिस में काम करती थी। किसी भी तरीके से इनको राजी कर लेगा, इनका जो शक होगा वो चेंज करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि इस मकसद में कामयाबी हो जाए। अब वो औरत जो है वो हबीब को इस तरीके से ब्लैकमेल करेगी कि भाई तू मुझे जो है वो पैसे नहीं देगा, जब मेरा फ्लैट जो है वो मुझे अलहदा नहीं लेकर देगा तो मैं तुम्हारे घर में होंगी और तुम्हारे घर वालों को सारी की सारी बातें बता दूंगी। इसी तरीके से वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और हबीब को जो वो ऐसे ही इस्तेमाल करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताइए आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो हबीब की एक्स बीवी या हबीब की जो साबका बीवी वो सारे के साथ जो राज है वो खोल देगी। अगर खोलती है तो उसके बाद हबीब का क्या रिएक्शन आता है, ज़हीर वाले क्या अंजाम इसके साथ करते हैं, क्या ऐसा जो है वो इसके साथ नफरत करना शुरू कर देगी, ये सब आपने बताना हो। चाहे को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त।